हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पश्चात कालखंड समय को 4 युगों में विभाजित किया था, जिसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों की माने तो कालखंड का आरंभ सतयुग से हुआ और कलयुग पर आकर खत्म हो जाता है। कलयुग की समाप्ति के बाद पुनः सतयुग शुरू होता है और यह चक्र सृष्टि की रचना के समय निरंतर चलता रहता है। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले खंड का नाम सतयुग रखा। इसके बाद कालखंड का नाम त्रेता, द्वापर और अंतिम कालखंड का नाम कलयुग रखा। सतयुग में मनुष्य के लक्षण कैसे होते हैं? आइए, सतयुग में सभी मनुष्यों का एक ही धर्म होता है और वह धर्म है मनुष्य में कोई भी स्वार्थ नहीं होता। सभी एक दूसरे की मदद किया करते हैं। इसी युग में किसी भी मनुष्य को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी। मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयम में रख पाता है। कोई किसी के गुणों में दोष नहीं देखता। इतना ही नहीं, सतयुग में मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होते थे। इसी वजह से उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते। इस युग में ना तो घमंड होता है और ना ही अन्य कोई विकार। सतयुग में मनुष्य आपस में लड़ते भी नहीं हैं और सभी प्रेम से रहते हैं। लिंग पुराण में आगे यह बताया है कि सतयुग में मनुष्य बड़े ही फुर्तीले होते हैं। आलस्य क्या है इस युग में लोग जानते ही नहीं। सतयुग के मनुष्यों की सबसे बड़ी खासियत यह हुआ करती है कि ना तो किसी से द्वंद्व करते हैं और ना ही किसी की चुगली करते हैं और ना ही कोई एक दूसरे से आपस में बलवान होने का प्रयत्न करता है। सतयुग में सभी मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। सतयुग में परम ब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से सभी वर्गों के मनुष्य अनुष्ठान करते रहते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों का अधिकतर समय कर्म करने में व्यतीत हो जाता है। सब लोग परमात्मा के नाम का ही जप कर उन्हीं की सेवा पूजा किया करते हैं। इस युग में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा, शास्त्र, कला आदि के क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाते हैं। स्त्रियां विवाह के बाद अपने पत्नी धर्म का निष्ठा से पालन करती हैं और पति की सेवा में लगी रहती है। बच्चे अपने माता पिता का कहा मानते हैं और बुढ़ापे में खूब सेवा किया करते हैं। सतयुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले आश्रम संबंधी सत्कर्म अनुष्ठान करके कर्म फल की कामना और काम आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते हैं। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट हुआ करती है और मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर त्याग सकते हैं। सतयुग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष बताई गई है और जब यह काल अवधि समाप्त हो जाती है तो नई उनकी कालखंड का दूसरा युग त्रेता युग आरंभ होता है। अब हम जानेंगे त्रेता युग में मनुष्य का लक्षण। त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन सतयुग के मनुष्यों की अपेक्षा खुद की इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता। इस युग में मनुष्य धीरे धीरे अपनों में
सीमेंट लगता है, यानी उसके अंदर स्वार्थ भावना पनपने लगती है। इस युग में मनुष्य दूसरों की चुगली करने लगता है। साथ ही मनुष्य में ईर्ष्या की भावना जागृत हो जाती है। हालांकि ऐसे मनुष्यों की संख्या काफ़ी कम होती है, पर इस युग में समाज वर्णाश्रम की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित होना शुरू हो जाता है। हालांकि सतयुग की अपेक्षा धर्म का लोप होने पर भी इस युग में स्त्रियां अपने धर्म का पालन करती हैं। पुरुष भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता है। संतान भी अपने माता पिता की है। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्यों की औसत आयु 10,000 वर्ष होती है और इस युग की कालावधि 12,96,000 वर्ष होती है। इस कालखंड के समाप्त होने के बाद द्वापर युग की शुरुआत होती है। अब हम जानेंगे द्वापर युग में मनुष्य के लक्षण। लिंग पुराण के अनुसार द्वापर युग में मनुष्य अपने कर्तव्य से दूर नहीं होने लगता है, यानी वो स्वार्थी होने लगता है। इस युग में भौतिक सुख की पूर्ति के लिए मनुष्य कई तरह के अधर्म करने लगता है और धर्म से नाता बना लेता है। जैसे ही द्वापर युग की कालावधि आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होने लगता है। इस युग में लोगों की पहचान से कर्म से होती है, बल्कि जन से की जाती है। अर्थात युग में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र की संतान शूद्र ही कहलाती है। सतयुग की तरह इस युग में भी शूद्रों को वेद पढ़ने की आज़ादी नहीं मिलती और ना ही क्षत्रियों को शस्त्र चलाने की। अर्थात द्वापर युग में समाज जातियों में बंट जाता है। लोगों को दूसरों के साथ अपनों से भी ईर्ष्या होने लगती है। द्वापर युग का मनुष्य स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगता है। इस युग में मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता। समाज में कई तरह के अधर्म होने लगते हैं। स्त्रियों की इज्जत के साथ खेला जाता है और संतान भी अपने माँ बाप की आदेश का पालन नहीं करती। और यह सारी बातें जिससे महाभारत युद्ध भी हुआ था। अगर दुर्योधन को सत्ता का लाभ नहीं होता तो वह अपने पांडव भाइयों से ईर्ष्या नहीं करता, एक स्त्री को भरी सभा में अपमान नहीं करता। लिंग पुराण के अनुसार युग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष हुआ करती है और इस युग की कालावधि 8,64,000 वर्ष होती है और इस अवधि के समाप्त होने पर ही कालखंड का अंतिम युग यानी कलयुग प्रारंभ होता है। अब यह जानना भी आवश्यक है कि युग के हिसाब से मनुष्य में यह परिवर्तन कैसे होते हैं। दरअसल सतयुग में धर्म का आधार 4 पैर होता है, जो त्रेता युग में 3 पैर वाला और द्वापर युग में 2 पैर वाला और कलयुग में केवल 1 पैर वाला ही रह जाता है। धर्म के लोप होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति में बदलाव होने लगता है, जिसकी वजह से मनुष्य में युग के हिसाब से काम, क्रोध और क्लेश जैसी शारीरिक रोग और द्वंद्व बढ़ने लगता है। इसी अनुपात में वेद शास्त्रों में को मनुष्य त्यागने लगता है और अंतिम कालखंड जब कलयुग आता है तो कलयुग में मनुष्य
माया और तपस्या का वध करने लगते हैं। अब हम जानेंगे कलयुग में मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं। तो कलयुग में मनुष्य अधर्मी, कदाचारी, क्रोधी और अल्पबुद्धि हो जाते हैं। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं, जैसा कि ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करते, लोग गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं। इसे पुराणों में भी भ्रूण हत्या कहा जाता है। इस युग में शोध प्रवृत्ति के लोग भोली भाली प्रजा पर शासन करते हैं। इस युग के लोग जप तप और यज्ञ के फल को भी बेच देते हैं। कल युग की स्त्री हो या पुरुष, कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता है। इस युग में स्त्रियों का सम्मान ना के बराबर रह जाता है। काम, क्रोध, लोभ और स्वार्थ में वृद्धि के कारण हिंसात्मक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की हत्या भी करने लगते हैं। संतान अपने माता पिता की सेवा भी नहीं करती है। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 से 7 फुट ही रह जाती है। इसके साथ कलयुग में मनुष्य की औसत आयु 70 से 80 वर्ष ही रह गई है। आखिर युग परिवर्तन के साथ मनुष्य की लंबाई और आयु कम क्यों हो जाती है? लिंग पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है, वैसे वैसे मनुष्य प्रकृति से दूर हो जाता है और भोग विलास में लीन हो जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य का शरीर कई तरह के रोगों से घिर जाता है और मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ जैसे तामसिक गुण बढ़ने लगते हैं। मनुष्य क्रोध और चिंता के सागर में डूब जाता है, जिस वजह से समय के साथ साथ मनुष्य की लंबाई और आयु कम होने लगती है। लिंग पुराण में कलयुग की अवधि को 4,32,000 वर्ष बताया गया है और जब यह अवधि समाप्त होती है तब सृष्टि के एक नए चक्र का आरंभ होता है और पुनः सतयुग की आरंभ होता है। कलयुग वैसे तो सबसे शापित युग बताया गया है, लेकिन कलयुग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कलयुग में सिर्फ एक दिन किया हुआ धर्म का काम कलयुग सतयुग के 10 वर्ष और त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 माह किए गए धर्म के बराबर होता है। और इस कलयुग में हरि का नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाती है। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी श्रोतागण हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।